हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:46। आज है 18 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 19 अक्टूबर, जो है एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी की एक्सपायरी। एक मिनट जरा रुक जाइए, ये पेन जो है मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, पेन ऑन होने दीजिए। हाँ, तो जैसे कि मैं कल के दिन कह रहा था, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। होप सो आप सब लोग आज के दिन अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। क्लियर कट आपको कल के वीडियो में समझाया हुआ था कि आज के दिन या थर्सडे के दिन हमें एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। आज के दिन मैंने भी ऑप्शन बाइंग किया। पिछले 2 दिन से हमने कोई भी नया ट्रेड नहीं लिया हुआ था। मोस्टली ज्यादातर इसमें हमारा प्रॉफिट बुक किया है, कुछ कुछ हमने कैरी फॉरवर्ड किया है शॉर्ट साइड की पोजीशंस। लेकिन ऑप्शन बाइंग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे ही बुक कर दिया। अब रीजन क्या है? सुबह को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग देख लो, जो जो टेलीग्राम चैनल पे है नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपना ग्रीड बाहर रख के फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जितना मैं सिखाता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उतना कोई पेड चैनल पे भी नहीं सिखाता है। पेड चैनल की तो बात आप छोड़ ही दो, मेरे उसमें भी सीधे सीधे मैसेज ये था कि आज के दिन या कल के दिन, नेक्स्ट 2 दिन में हम 19,700 से 730 जो है देख सकते हैं। उसके पीछे एक रीज़न था, आपको एक मैसेज डाला हुआ था कि 19,700 पे कुछ तो काम चल रहा है। तो 19,700 पे सिंपली वो लोग ने स्ट्रैडल राइटिंग की हुई थी। एफआईआईज ने पुट सेल एंड कॉल सेल दोनों करके गए थे। पुट सेल की वजह से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। जो कल के दिन उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया, मैंने भी प्रॉफिट बुक किया, एंड आप लोग को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि पुट सेल में मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। कॉल राइटिंग जो है उसको पूरी तरीके से होल्ड की हुई है। और सुबह आपको मैसेज क्या डाला हुआ था? 9:18 पे 19,780। ये ऐसा चाइनीज क्यों लिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ गाइस। 19,780 एंड 44,350 इसके नीचे रहता है तो हमें ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी सबसे पहले इसने ब्रेक डाउन दिया, 44,200 तक आया, वहां पे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करे। देन वापस ये 44,350 तक गया। फिर से मैंने मैसेज डाला 44,350 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। बाय आपको तभी करना है जब 44,600 के ऊपर जाएगा। अब रीजन क्या था इसके पीछे का? वो जो स्पाइक आया तो स्पाइक क्यों आया था? कल का डेटा अगर आप क्लियर कट चेक करोगे, ये जो बॉक्स है ना, इसको आप क्लियर कट चेक करोगे एंड चेंजेस देखोगे, तो इसमें एफआईआईज ने जो है कॉल बाइंग करके गए थे। अब ये कॉल बाइंग किसकी थी? ये कॉल बाइंग थी निफ्टी की। इसलिए निफ्टी को जो है वो ऊपर की तरफ रखा गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी को जो है ऊपर की तरफ रखा गया। यहाँ पे जो कॉल राइटिंग जो करके गए थे उनकी कॉल राइटिंग की पोजीशंस खाने के लिए, फिर वहां से नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल दिया और ये पूरा का पूरा फॉल हमने कैप्चर किया। अब कल के दिन दो सिनेरियो है। कल के दिन ट्रेंडिंग डे होगा कि नहीं, आई डोंट नो, 100% नहीं बता सकता हूँ। कल मार्केट ओपनिंग होगी तब समझ में आएगा। या तो कल के दिन मार्केट एक रेंज में रह जाएगा, या फिर कल के दिन भी एक बड़ा नीचे की तरफ फॉल देगा। ओके, जस्ट इन केस ऐसा हुआ कि ऊपर की तरफ गया तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि आपको बाय कहां पे करना है। लेवल्स में आज भी अपडेट करूंगा कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस हुआ, ऐसा हुआ कि मार्केट जो है ऐसा करके ऊपर की तरफ चला गया, शॉर्ट कवरिंग आई, कुछ भी हो गया, तो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स जो ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग भी की हुई है। क्या बात है, 6 लाख से ऊपर गया है अच्छा खासा। एफआईएस को देखे तो स्टॉक फीचर्स को निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की है, कॉल बाइंग में अपना प्रॉफिट बुक किया है एंड पुट में भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। ओके, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग बड़ी तगड़ी की है। अब ये देखना पड़ेगा नेट पोजीशन में कि पुट राइटिंग निकली है कि पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को जो है ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज,
एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ऑप्शन बाइंग मैं बहुत रेयरली करता हूँ, क्योंकि जब तक ऐसा दिखता नहीं कि कोई बड़ा मूवमेंट आएगा मैं ऑप्शन बाइंग को हाथ नहीं लगाता हूँ। मुझे मेरे पैसे बहुत प्यारे हैं। जैसे कि मैंने कहा 10 में से 8 दिन जो है वो ऑप्शन सेलर्स का है और 2 दिन जो है वो ऑप्शन बायर्स का है। लेकिन ये कब वैलिड है? अगर मार्केट ऊपर की तरफ टिका हुआ रहता है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो यस, ऑप्शन बायर्स अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं, आज के दिन जो लोग बियर भी है ना मार्केट में, बियर भी जो है मार्केट में, उन्होंने भी फॉल को कैप्चर नहीं किया होगा अच्छे से। ये तो मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ। लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे आपको कि ये फॉल था, हमने कैप्चर किया, हमने बोला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइव मार्केट में कोई नहीं बोलता है। लाइव मार्केट में आपको पता चलता है कौन असली हीरो है, कौन असली जीरो है। तो आप देख लो कि आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो आफ्टर मार्केट, देखो आफ्टर मार्केट ना, यहाँ पे मैं आपको 2 लेवल दे दूंगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ कह दूंगा 19,750 के ऊपर बाय करो, 680 के नीचे सेल करो। दोनों में से कुछ ना कुछ तो सही होगा ना, कुछ ना कुछ तो सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सही नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह गया तो बात बहुत अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। फिर बाद में अगले दिन छाती ठोक सकता हूँ अपनी वीडियो बना के कि हाँ ये कहा था, इसके ऊपर गया। मैं बहुत क्लियर कट हूँ। मैं ज़्यादा बिलीव रख रहा हूँ कॉल राइटिंग करने में, पुट राइटिंग से ज़्यादा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, अगर डेटा में दिख रहा है कि पोजीशंस जो है बुलिश बनी है, जैसे कि 19,700 पे दिख गया था, पुट राइटिंग भी हो रही है, कॉल राइटिंग भी हो रही है, तो उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता है। और जितने भी लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, एक्चुअल में 2-3 बात दिमाग में डाल लो। अपना ग्रीड जो है, उस ग्रीड को लेके मत आइए ग्रुप में। आपको लॉस हुआ है, लॉस रिकवर मार्केट से कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोग लॉस रिकवरी प्लान चलाते हैं मार्केट में, वो लोग खुद लॉस करके बैठे। एक दिन में आप पूरे के पूरे अमीर नहीं होंगे कि मैंने आज आपको ट्रेड दे दिया कल आपका कैपिटल डबल होगा, नहीं होगा ये। थोड़ा रियलिस्टिक रहना सीखो, मार्केट के प्रति, मार्केट के तरफ थोड़ा रियलिस्टिक रहना सीखो। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मार्केट का नियम है। इसको जितने जल्दी आप मान लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जब मैंने प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट किया था तब उधर थे 30 लोग, अभी वो हो चुके 60-70 के आसपास। कुछ कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 60-70 के आसपास है। अब एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए, अब ये जो 60-70 है, जो पिछले 1 साल से है, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, 90% मैं कह सकता हूँ 90% लोग जो है वो पिछले 1 साल से मेरे साथ में हैं। तो वो लोग क्यों है, उसका रीज़न क्या है, वो लोग ज्वाइन होने का रीज़न क्या है, या वो लोग मुझे फीस देने का रीज़न क्या है। ये नहीं है कि मैं उनको हर मंथ प्रॉफिटेबल रख सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। कोई आपको हर मंथ प्रॉफिटेबल नहीं रख सकता है। लेकिन अगर कोई मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ट्रेड लेगा, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करेगा, जो ट्रेड्स मैं दे रहा हूँ वो करेगा, तो कैपिटल कभी खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। आप ऑप्शन बाइंग मत करिए, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करिए। आपका मिनिमम से मिनिमम कैपिटल आप 1 से 1.5 लाख रुपए रखिए। मैं लिख के देने को तैयार हूं, आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा, चाहे आगे 1 साल भी क्यों ना हो जाए। लेकिन आपको ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में करना होगा, ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत क्लियरली मेरा जर्नी जो है यूट्यूब पे बताया हुआ है, जो जो मंथ लॉस हुआ है वो मंथ भी बताया, वीडियो भी बनाया हूँ कितना लॉस हुआ है, कैसे हुआ है। अप्रैल में अच्छा खासा 1 करोड़ का लॉस लेके बैठा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ट्रेडिंग खराब कर रहा हूँ। हाँ, उस टाइम पे हुई थी गलती, लगा था कि मार्केट बेयरिश रहेगा, लेकिन मार्केट वहां से रैली दे दिया अच्छा खासा, और ये एक्सेप्ट भी कर रहा हूं मैं कि तभी गलती हुई है। एंड उस गलती से मैं सीखा और मैं आगे बढ़ चुका हूँ बहुत। वो जो लॉस हुआ था वो लॉस रिकवरी कब का हो चुका है, लेकिन मैं वो सब में बिलीव रखता ही नहीं हूँ कि लॉस रिकवरी होगा। बहुत लोग पूछते हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी कहा है, बहुत लोग पूछते हैं कितना रिटर्न्स मिलेगा, लॉस रिकवरी होगा कि नहीं। मैं क्लियर कट बोल देता हूँ, नहीं होगा। आप पहले मार्केट में सस्टेन होने के बारे में सोचे, ये सोचे कि मार्केट मुझे 1 साल तक रख सकता है क्या, मेरा जो कैपिटल है उस पे।
अगर मार्केट आपको 1 साल तक रख ही नहीं सकता आपके कैपिटल पे, तो आप कैसे आगे ट्रेडिंग करने वाले हो? ऑप्शन बाइंग करके स्पेशली आप कैसे ट्रेडिंग करने वाले हो? आज 10,000 कमा लिया, कल 5,000 गवा दिया, उसके अंदर 20,000 गवा दिया, फिर 30,000 गवा दिया, फिर से 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, फिर से 30-40,000 गवा दिए। तो ऐसा कैपिटल जो 1 मंथ में, 2 मंथ में, चलो आप अगर अच्छे ट्रेडर भी निकले ना और आप ऑप्शन बायर हो, आप 1 साल तक ही वो कैपिटल चला सकते हो, क्योंकि विक्स वैसा चल रहा है, प्रीमियम डीके वैसा हो रहा है। जिसको नहीं समझ में आता है मत समझिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एज अ फ्रेंडली एडवाइस, मैं एज अ टीचर, पिछले मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, कोशिश करे ऑप्शन बाइंग रोज ना करे। ध्यान दे इस बात का। हो सकता है, देखो आज के दिन हो सकता था कि मुझसे ये फॉल जो है ऑप्शन बाइंग में मिस होता था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में मुझसे मिस नहीं होता था ये। तो अभी हम लोग जाते हैं डेटा पे वापस। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है अपनी बुलिश पोजीशन से कम कर चुके हैं, एफआईएस को देखें तो बेरिश पोजीशन बढ़ा चुके हैं, प्रोस को देखें तो वो अपनी बुलिश पोजीशन बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की जो है कॉल बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है, एफआईएस की कॉल बाइंग यहाँ पे कम हुई है, प्रोस को देखें तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश ही है। इंडेक्स पुट को देखे तो ये बॉक्स ही देख के, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको देख के मैं कहता हूं डेटा है बियरिश। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स भी बियरिश है, क्योंकि ये 1 लाख के ऊपर है शॉर्ट साइड की पोजीशंस, -1 लाख के ऊपर है शॉर्ट साइड की पोजीशंस। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बियरिश। प्ले कैसे करना है आज कुछ सिखाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, समझे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19,700 पे, पुट राइटिंग है 19,600 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, पुट राइटिंग है 44,000 पे, कॉल राइटिंग है 44,100, 44,200, 44,500। ओके, फिर निफ्टी को देखें, कल के दिन किसका, फिर निफ्टी की एक्सपायरी ना, चलो फिर निफ्टी को भी देखें तो यहाँ पे देखा जाए 19,700 पे जो है वो पुट राइटिंग है, एंड 19,800 पे जो है कॉल राइटिंग है। ये रही ऑप्शन चेन की बात। अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में सिंपल आप जो है सबसे पहले मार्क करिए ये, ओके, ये आज की कैंडल है। अब बियरिश कैंडल या बुलिश कैंडल कुछ भी बनता है, उसका सिंपल लॉजिक क्या निकल के आता है कि 50% तक जो है वो रिट्रेस कर सकता है। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन स्टडी ये कहती है कि इस कैंडल, अगर जो बियरिश कैंडल बनी है उसका 50% जो है वो रिट्रेस कर सकता है। अब इसका अगर मैं 50% निकालूं तो वो होता है 19,750। तो एक लाइन हम बना देते हैं इधर, ओके, और बस आज की क्लोजिंग क्या हुई है, 671। सिंपल मार्क करिए, ऊपर की तरफ गैप अप होता है, ध्यान रहे, गैप अप गैप डाउन सब सिनेरियो क्लियर कर रहा हूं। ऊपर की तरफ गैप अप होता है, 19,750 के नीचे ही रहता है, बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 680। आज पेन को क्या हो गया है, नशा करके आया क्या पेन, पता नहीं क्या हो गया। 680, 630, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। ओके, अब गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के लिए आपका लेवल निकल के आता है 19,633। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 580, 540, 475। क्लियर है इतनी मेरी बात? समझो ऐसा नहीं हुआ कि इसका 50% टच करने नहीं गया, तो आपको ध्यान देना है कि ये 633 के नीचे है कि नहीं, तो उसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। 2 ही जगह बताया हूँ आपको सेल करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम और कुछ नहीं बता रहा। ऊपर की तरफ जाता है तो मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए प्लीज। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम लॉजिक, डेली कैंडल हम लगाते हैं। आज इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है क्या, 1 मिनट रुक जाइए गाइस।
हाँ, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, चलो कोई नहीं, तो हो सकता है कल के दिन ये रीटेस्ट करने भी आए। तो सिंपली आज के कैंडल का हाई और लो मार्क करें, ऊपर की तरफ 44,150, गैप अप होता है 44,150, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, नीचे की तरफ 43,780, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 43,600 एंड 43,400। ये दो लेवल है, समझा दिया हूं कैसे प्ले करना है। ऐसा हो गया कि आपने 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे या 43,780 के नीचे आपने सेल किया एंड वापस ये कोई भी 15 मिनट की कैंडल 43,780 के ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस ले लो, बाहर निकलो। सेम लॉजिक 44,150 के आसपास भी है। 44,150 के पास आप सेल करते हो, 44,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, निकल जाइए। ये है फर्स्ट सिनेरियो, स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस लेने के बाद में, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में वापस ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल और एल्स ये लेवल 200 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, फिर निकल जाइए। एंड अगर वापस उसके नीचे फिर से जाता है, 44,150 के नीचे फिर से जाता है, फिर से सेल अटेम्प्ट करिए सेम स्टॉप लॉस के साथ में। आपको इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ये दो ट्रेड के लिए। नेक्स्ट 2 दिन में हमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट को कौन से डायरेक्शन में जाना है। वापस अगर ये 44,200 से लेके 44,500 के पास चला गया तो समझ जाओ कि फिर रेंज बाउंड ही रह जाएगा। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करता, नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं 43,600 है, 43,600 है नहीं, मैंने बहुत क्लियरली पहले भी बताया हूँ, आपका लेवल निकल के आता है 43,300। जब तक इसके नीचे हमें 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा। एक बार इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाए, समझ जाओ अच्छा खासा फॉल आने वाला है। क्लियर है इतनी मेरी बात? यही सेम निफ्टी के अंदर मैं अगर आपको वो लेवल बताऊं तो वो लेवल है 19,500। 19,500 के अंदर हमें, जैसे आज के दिन की जो कैंडल बनी है ना, आज के दिन की रेड कलर की अच्छी कैंडल, ऐसा नहीं कि छोटी सी कैंडल बन गई रेंज में, ऐसा नहीं कि ऐसी हैमर कैंडल बन गई, ऐसी कोई कैंडल बनती है 19,500 के नीचे एक सिंगल कैंडल भी चल जाएगी तो वो एक ब्रेकडाउन का साइन होगा एंड फिर वो ब्रेकडाउन हमें 19,200 तक लेके जाएगा। ये जो लो दिख रहा है ये लो तक लेके जाएगा, फिर वहां पे ये गैप फिलिंग के बाद में क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, वो बहुत आगे की बात है। अभी के लिए कल का देख लेते हैं। कल के लिए जो जो लेवल्स दिया हो उसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है। अगर 44,200 एंड 19,750 इसके ऊपर जाता है, कुछ मत करो, मार्केट को सिर्फ देखो, एक दिन ट्रेड नहीं लोगे कुछ नहीं होगा। फिर आपको बाय करने का मौका जो मिलेगा वो मिलेगा 44,600 के ऊपर एंड निफ्टी में 19,850 के ऊपर, जहां से सेलिंग आई है। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल बनी है। फिन निफ्टी में सिंपली रखिए आज के लो के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 19,537। गैप डाउन होता है तो 19,537 के नीचे ही सेल करे वरना सेल ना करे। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आएगा 19,430, देन उसके बाद में 19,285। ये कब होगा? जब 19,530 के नीचे रहेगा। ऊपर की तरफ फिन निफ्टी को सेल करने की राय मैं नहीं दूंगा क्योंकि फिन निफ्टी में ना अभी भी लिक्विडिटी उतनी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी ना उसमें कम से कम थोड़ी सी लिक्विडिटी है, फिन निफ्टी में उतनी लिक्विडिटी है नहीं, अन प्लस उसमें सिर्फ ऑप्शन बाइंग करना पड़ता है। तो अगर आज के लो के नीचे रहेगा तो ही सेल साइड में रहिए वरना सेल साइड में मत रहिए। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन कोई भी सिनेरियो में होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, कल के दिन मैंने आपको एचडीएफसी के बारे में बताया था। 1540 के नीचे मैंने आपको सेल कहा था जिसमें टारगेट मैंने आपको 1520 का दिया था एंड 1520 के नीचे जाएगा देन आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल देखने मिलेगा। कल के लिए भी लेवल मार्क कर लो 1520 का। 1520 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, ऊपर की तरफ सेल करने की कोशिश ना करे, इस लेवल के नीचे रहेगा तो ही सेल करना है। आपका टारगेट है
1480, 1460, एक आप लेवल मार्क करो 1495 का भी। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। क्रूड के लिए सेम चीज़ कहूँगा, आज का मैंने क्रूड का चार्ट नहीं देखा हो, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्रूड के अंदर सिंपल आपको मार्क करना है 7400, इसके ऊपर रहेगा, नवंबर वाली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट निकल के आता है ऊपर की तरफ 7600, 7800 एंड 8K। ओके, उसके बाद में फर्दर बाइंग आप 8K के ऊपर करोगे। जब यहाँ पे भी था तब सेम चीज़ आपको कहा था कि आपको बाय ही करना है, रीज़न यही था कि मुझे पता था कि जंप ऊपर की तरफ आएगा। अब बाय आपको 7400 के ऊपर करना है, चाहे वो आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आए। लेवल मार्क करो, ध्यान रखो, स्टॉप लॉस सेम लगाओ और कुछ भी मत करो। अभी लोग कहते हैं कि सर इसमें डीके जो है ज़्यादा होता है। सिंपल मैं आपको कहता हूँ, क्रूड ऑयल में जो है मिनी फ्यूचर्स भी आता है, उसको आप बाय कीजिए। अगर जब आपका लेवल ब्रेक होगा तब 28K का पर लॉट है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो, जिसका जिसका कैपेसिटी जितना है उतना वो ले सकता है। ऑप्शन बाइंग से दूर रहे कोई भी, इसमें आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा नहीं सकते हैं। जितने जल्दी आप समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर मार्केट में लोग आते हैं, जाते हैं, गाली देते हैं कि मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है। अरे भाई, जब तुम खुद ही गैम्बलिंग करोगे, खुद ही जुआ करोगे, तो मार्केट आपको वैसा ही लगेगा। बहुत लोग अभी बहाने दे रहे हैं कि सारे एक्सपायरी आ गए हैं इसलिए सब चल रहा है। मार्केट ऐसा ही चलता है, मार्केट का नियम ही ये है, मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। मार्केट तुमको बता के नहीं चलेगा, मार्केट सबको पैसा कमाने नहीं देगा, मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलता है। बस इतना अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिल गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।